डॉक्टर हमना नदीम माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद हैं। आप खैरियत से हमना? जी थैंक यू। तो ये जो मिथ्स हैं ये क्या सच्चे हैं? सिर्फ रे के महीने में खाना चाहिए, क्या फुलबेरी हो जाती है? पहले तो ये बताइए ना, ताकि ये गलतफहमी तो दूर हो लोगों की। अच्छा, पहले तो वैसे फ़िश के बारे में जानना है। फ़िश के बारे में हम तफसील से बात करते हैं, डिटेल में करते हैं। अच्छा, ये मिथ्स दोनों बिल्कुल भी गलत है। अच्छा, ठीक है, ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि दूध के साथ मछली खाने से आपको कोई भी मतलब बीमारी हो सकती है, किसी भी किस्म के कोई निशानात शो हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, ये जो रे से शुरू होने वाले महीनों में खानी चाहिए, गर्मियों में खानी चाहिए, ये भी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है मगरबी दुनिया में तो पूरा साल ही फिश खाई जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आपकी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए। ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा फायदे हैं और ये दोनों मिथ्स बिल्कुल गलत हैं। चलें, ये तो क्लियर हो गया। जी बिल्कुल, इसको मैं डिटेल में भी बता दूं। मछली के ऊपर दूध पीने से मसला नहीं होगा, और बल्कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे मछली बनाते वक्त भी उस इंग्रेडिएंट का हिस्सा होता है, उसके अंदर दूध डाला जाता है और फिर उसे सर्व किया जाता है, तो फिर ऐसा तो मुमकिन नहीं है। नहीं, मैं आपको डिटेल में इसका चलें बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ आप बात करते हैं कि दूध के साथ लेना चाहिए कि नहीं। तो पहली चीज़ ये है कि दूध के साथ लेने में कहीं पे ये साइंटिफिकली और ऐसी कोई किस्म भी नहीं है मछली नहीं जिसके इस्तेमाल के बाद आप दूध ना पी सकें? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से होता है ये मिथ, क्यों मशहूर है, क्यों ये सारे लोग कहते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, अब लैक्टोज एक ऐसा शुगर होता है जो कि आपको मिल्क में पाया जाता है नेचुरली, ठीक है, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते या बहुत स्लो डाइजेस्ट करते हैं, उसकी वजह से जो है उनको मतलब समटाइम ऐसा इत्तेफाक हो गया हो किसी और रीजन की वजह से और उसने खाया, हाँ, और तो वो उस पे डाल दिया, हाँ। तो इसलिए ऐसा नहीं है। या तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है मिल्क के, अगर हम रिलेटेड बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, और या फिर तो दूसरा होता है कि आप वैसे एलर्जिक हो किसी फूड से या दूध से या फिर तो फिश से। बिल्कुल ठीक। फिर जो है आपको ये इश्यूज हो सकते हैं, ऑब्वियसली हर एक में नहीं होते, और हर एक की बॉडी की टेंडेंसी होती है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग होता है। और जो दूसरा है कि आप किन मंथ्स में खा सकते हैं, वो भी कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली आपको मैं बताती हूँ, फिश के ना बहुत से तरीके होते हैं कुक करने के, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फिश फ्राई करके भी खाते हैं, स्टीम करके, बेक करके, लोग तो इसका सालन भी बना लेते हैं। तो जो मोस्टली रिकमेंडेड है ना, गर्मियों के हिसाब से, मैं सर्दियों की बात नहीं कर रही, जो कहते हैं कि गर्मी हो जाती है और आप उसको फ्राई करके मत खाएं, क्योंकि उससे फिर वो ये होता है कि ज़रा थोड़ी हैवी लगती है, गर्म लगती है, क्योंकि वैसे भी हाँ आपको ये पिंपल्स वगैरह के मसाइल ऐसे ही है। तो वैसे फिश के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और इस तरह इस रिलेटेड, और बांग्लादेश में तो सारा साल खाई जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कोई इस तरह का इशू नहीं है, आप तरीका उसका चेंज कर लो, आप बेक करके खा लें, आप उसको स्टीम करके खा लें, या फिर तो आप उसको बिल्कुल सालन की तरह खा लें, दैट इज़ ऑल टोटली फाइन, और उससे आपकी टेंडेंसी जो है वो कम हो। अच्छा, उमूमी तौर पे दरियाई फिश के कहा जाता है कि टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है और उसकी अफादियत भी ज़्यादा है, लेकिन ये जो फॉर्मी फिश है इसका भी कोई फ़ायदा है? फॉर्मी फिश का मतलब हर तरह की फ़िश का फ़ायदा तो होता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ज़्यादा और कम हो जाता है, ये फ़र्क आता है सिर्फ। और इसमें क्या क्या फ़वाइद हैं, किन किन चीज़ों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, मैं बताती हूँ, और किन किन चीज़ों के लिए फ़ायदे हैं। अब फिश सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ मीट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपको वेट लॉस में भी सबसे ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है, फिर आपको काफ़ी डिजीजेज हो ना, तब भी सजेस्ट किया जाता है। इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, फिर इसके अंदर आपको विटामिन मिलते हैं, जैसे ओमेगा-3। यस, ओमेगा-3 तो होता ही है, उस पर वो मैं थोड़ी डिटेल में करना चाह रही थी बात, ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि विटामिन होते हैं जिसकी वजह से, विटामिन डी होता है जिसकी वजह से आपकी बोन हेल्थ ठीक रहती है, आपकी बोन फंक्शन सही रहता है, डेवलपमेंट ठीक रहती है। फिर B12 होता है जिससे आपके नर्वस सिस्टम सही रहता है, आपके ब्लड सेल्स जो है वो उसके साथ आपके बिल्कुल सही उसकी लाइक प्रोडक्शन हो रही होती है, उसकी सारी फंक्शनिंग हो रही होती है। फिर इसके अंदर ओमेगा ये 3 होता है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए, भी तो बहुत अच्छा होगा। ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चों के बढ़ने का टाइम है, हाइट बढ़ने का टाइम है, तो उनको मेरे ख्याल में उनके डाइट का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इसकी एक मिकदार है जो कि जिसके अंदर आपको ये खानी चाहिए गर्मियों में। और वो मिकदार कितनी है, एक दिन में कितनी मिकदार एक बच्चे के लिए या एक जवान के लिए काफ़ी होती है? गर्मियों की अगर आपने जैसे बात की थी, उसमें आप रोज़ नहीं खाएं, आप उसको 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में खाएं। अच्छा। और सर्दियों में आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लाइक 4 to 5 टाइम्स इन अ वीक, लेकिन उसकी ये जो पाम साइज़ है ना, इतना रिकमेंडेड है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग रह के आप इसको 4 से 5 दिन भी खा सकते हैं, और इस तरह गर्मियों में आप 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में खा सकते हैं। डन। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अमना हमारे साथ मौजूद थी, और यकीनी तौर पे तो उन्होंने खात्मा कर दिया, उनका तो गला घोंट दिया। एक तो मछली के ऊपर से दूध आप पी सकते हैं, और साथ में पूरा साल खा सकते हैं, लेकिन एतदाल के साथ। ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, सभी के लिए इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन किस तरीके से खाना है उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है।